विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आज भी विपक्ष विभिन्न जनहित के मुद्दे जो लगातार हेमंत सोरेन के चुनावी वादे तो उस पर सवाल पूछ रही है। गुरुवार को 18 भाजपा विधायकों को सदन की कार्रवाई से शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया गया। लेकिन शुक्रवार को देखें तो पहले सदन के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर तमाम विधायकों ने सरकार से सवाल पूछा। उसके बाद अब मुख्यमंत्री का जो कार्यालय विधानसभा में मौजूद है, जो सीएम लॉबी कह सकते कॉरिडोर है, वहां उनके दरवाजे पर धरने पर बैठकर लगातार हंगामा कर रहे हैं। तमाम विधायक उन तमाम बातों को दोहरा रहे कि आखिर पारा शिक्षक के अस्थायीकरण का क्या हुआ, सहायक पुलिसकर्मियों से जो वादा किया गया था उन वादों का क्या हुआ, चाहे सेविका की बात कर ले या आंगनबाड़ी सेविका या फिर सहायिका सेविका समेत जो मनरेगा कर्मी, उन तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ रही है। देखें तो यह पूरा जो 7 दिन था विधानसभा के मॉनसून सत्र का काफी हंगामेदार रहा। पहले दिन से ही लगातार जो तमाम विपक्ष के विधायक थे वो सरकार को घेरते हुए दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही हंगामा बढ़ता है और फिर देर रात तक तमाम विधायक विधानसभा में बुधवार की रात बिताते हैं और इसके बाद जब गुरुवार की सुबह हुई, सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो इन तमाम मुद्दों पर फिर से सवाल पूछा गया। तो सदन की कार्रवाई से तमाम 18 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। यह भी झारखंड के इतिहास में पहला मौका था जब एक साथ विपक्ष के 18 विधायकों का निलंबन सदन की कार्रवाई से हुआ था। अब दोपहर 2 बजे तक शुक्रवार को इनका निलंबन है। ऐसे में यह तमाम विधायक फिर से उन तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर सदन की कार्रवाई के दौरान सदन के बाहर उठा रहे। और सीधे तौर पर अगर बात करें तो हेमंत सोरेन से, जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, उनसे लगातार जवाब मांग रहे हैं कि आपने जो सत्ता में आने से पहले वादा किया था, एक मोटी जो मैनिफेस्टो में तमाम टॉपिक थे, तमाम जो पॉइंट थे कि इन तमाम बिंदुओं पर हम काम करेंगे और सत्ता में आने के साथ इन वादों को पूरा करेंगे। चाहे रोजगार की बात कर ले, जेएसएससी जेपीएससी की सीबीआई की जांच की मांग कर ले, या लगातार जो परीक्षाएं हो रही थी और परीक्षाएं उपस्थित थी, उन तमाम वादों को किया गया था कि जब इंडी गठबंधन की सरकार सत्ता में आ जाएगी तो यह तमाम समस्याओं को दूर कर झारखंड को लगातार आगे लेकर बढ़ेंगे। तो अब यह साफ तौर पर है कि विधानसभा का सत्र है तो विपक्ष इन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछेगा ही और विपक्ष बखूबी इसे लेकर सदन में आवाज मुखर होकर बुलंद कर रहा है। सदन की कार्रवाई से भले ही तमाम विधायक निलंबन है, लेकिन सदन के बाहर तमाम जो विधायक है वो इन वादों को याद कराते हुए दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर जब सीएम कॉरिडोर के पास उनके दरवाजे पर तमाम विपक्ष के विधायक बैठे हुए तो वह कब तक बैठते हैं और क्या फिर सीएम हेमंत सोरेन जवाब देने को तैयार होते हैं। हालांकि आज सदन के नेता के तौर पर हेमंत सोरेन तमाम बिंदुओं पर अपना पक्ष रखेंगे। अपना संबोधन जो होता है सदन के नेता का वो आखिरी दिन होता है, लेकिन इन तमाम चीजों को मिलाकर देते हो तो विपक्ष उस दौरान भी काफी आक्रामक रूप में दिखने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कार्रवाई हुई, रात बीती या फिर सदन की कार्रवाई से निलंबन किया गया। और खास बात यह भी है कि 2024 है और चुनावी वर्ष है, तो तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा के तमाम जो विधायक है, तमाम जो पार्टी संगठन के लोग हैं, वो जनता के बीच जाने की भी तैयारी में। और इसे लेकर अगर देखें तो गुरुवार की देर रात जो झारखंड के चुनाव सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ी बैठक विधायक दल के साथ की थी। इस बैठक में भी रणनीति तय की गई कि आखिर विधानसभा का आखिरी दिन है तो कैसे जब हेमंत सोरेन अपना तमाम जवाब देंगे तो उस दौरान कैसे उन्हें उनका सामना करना और कैसे तमाम चीजों पर विपक्ष मुखर होकर आवाज हेमंत के सामने बुलंद करेगा। तो तैयारी पूरी विपक्ष की है और इसका जो साफ तौर पर तस्वीर है वो भी देखने को मिल रही है। सदन के बाहर देखें तो बालू का मुद्दा भी काफी गर्म है, काफी जो बालू को लेकर है 1000 रुपए किलो बालू बेचते हुए जो विपक्ष के विधायक थे वो दिख गए। तो अब देखना होगा कि आखिर आज जब हेमंत सोरेन अपनी बात रखते हैं, जवाब देते तो उस दौरान इनका रुख कैसा होता है, क्या आक्रामक रूप में ही दिखेंगे, क्योंकि तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे तो सरकार के पास कई बिंदुओं पर कुछ बोलने के लिए जवाब नहीं होगा। द न्यूज पोस्ट फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज पोस्ट, रांची।